पर देखिए काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें लगी हैं शिमला शहर की ब्यूटी को उन्होंने उभारा है। किस तरह से देखते हैं नए जो आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका मिलेगा इन सब चीज़ों को सीखने का और देखने का? तरुण देसाई जी, जिनका ये आज इन्होंने डिस्प्ले किया अपना एग्जीबिशन, इन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया, इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मौका दिया मुझे अपनी पेंटिंग देखने का। एक नौजवान युवक जिनकी रुचि इस फील्ड में थी, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी इमेजिनेशन को चित्र में उभारा है और मैं समझती हूँ बहुत ही सराहनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में इसकी तारीफ़ करूँ। और वाकई ही दिल को छूने वाली पेंटिंग्स थी। इन्होंने बहुत गहराई से हर पिक्चर को देखा है, उसको इमेजिन किया है और उसकी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाकर जनता के सामने रखी है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये इनको इनकरेज भी करना चाहती हूँ कि इस काम को आगे जारी रखें, ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनकी रुचि इस फील्ड में है वो भी इनके साथ जुड़ें, इनसे इनको आदर्श मानकर इनकी पेंटिंग्स को देखकर वो भी कुछ ऐसे सपने जो उन्होंने संजोए हैं उसको चित्रार्थ करें और पेंटिंग बनाकर लोगों के बीच में रखें, ताकि वो भी इसकी ओर प्रेरित हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह ही अध्यक्ष रहती हैं तो अच्छी बात है, तो क्या आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए तैयार है निभाने के लिए फिर से आप? ठीक है, वो उनका मानना है कि ऐसा हो। अब जो भी जिम्मेवारी हाईकमांड देगी उसको मैंने पहले भी तन मन धन से काम करने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अब भी अगर ये जिम्मेवारी हाईकमांड मेरे कंधों पर डालती है तो उससे जो भी संभव हो सकेगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूँगा। लंबा समय हो गया मैम, संगठन की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, कई नाराजगियां भी बीच में कई कार्यकर्ताओं में देखी गई। बीते दिनों नीरज भारती की तरफ से ही चाहे कमेंट किया गया हो, इस तरह के तमाम मसले आ रहे हैं। संगठन, आपका क्या मानना है, जब देरी संगठन में हो रही है इस वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी निराशा है? देखिए, हमने तो, हमारा काम नहीं है कि डिसाइड करना, इवेंचुअली इसको हाईकमांड ही डिसाइड करता है। हमने बार बार, कितनी बार रजनी पाटिल जी यहाँ आई हैं, उनसे भी आग्रह किया है, सभी का व्यू पॉइंट उन्होंने लिया है, सबसे बातचीत की है, सबकी नाराज़गी भी उन्होंने सुनी है। अब ये काम उनका है कि किस तरीके से वो हमारी बात हाईकमांड के समक्ष रखती है और क्या वो डिसाइड करते हैं। होना तो बहुत पहले ये काम चाहिए था, पर अभी भी इसको हम इसका एक रूपरेखा नहीं दे पाए हैं। मैं बार बार उनसे फ़ोन पे भी आग्रह करती हूँ, बार बार वो जब आए तब भी सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी संगठन बहुत फुट पीछे जा रही है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन, मजबूत संगठन तैयार हो ताकि हम काम करना शुरू करें। अब हमारे पंचायत के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए भी लोग बहुत वरिड और चिंतित हैं, क्योंकि उसमें भी हमें किसी न किसी को उतारना होगा। तो ये काम संगठन का होता है कि किसको आपने चुनना है, किसको आगे करना है। तो इसलिए सभी के मन में है कि जल्दी ये कार्य होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से रजनी जी कह के गई है, उन्होंने कहा है कि मैं हाईकमांड से बात करूँगी और अगर वो बुलाएंगे इसके बारे में तो हम जाकर उनसे भी दोबारा बात करने को तैयार। वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लग रही है, तो क्या उसके बाद ही संगठन जो है तय होगा हिमाचल प्रदेश का इस तरह, और कौन कौन इसमें आने वाले हैं, कोई हो पाया तय मैम? जहाँ तक मूर्ति की बात है, आप सब जानते कि 23 तारीख का दिन हमने इसलिए निर्धारित किया था क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता था। लोग बहुत उत्साहित थे, लोगों की इच्छा थी कि ये जल्दी होना चाहिए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया और उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। अब आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी स्वयं आना चाहती थी, राहुल जी से हमने बात की, प्रियंका जी से बात की, खड़गे जी से बात की, वो सब इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, किंतु वो 23 तारीख उनको सूट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा अगर आप इसको 15 कर देते हैं तो हम सब आएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ है ये कार्यक्रम। अब हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को अवश्य इसको अनवील करेंगे और जैसा उन्होंने ही टाइम दिया, उन्होंने ही कहा कि हम 15 को आकर इसको इनॉग्रेशन में शामिल होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि खड़गे जी और
सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका जी इसमें अवश्य आकर इसकी गरिमा को बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरीके का एक मैसेज हिमाचल प्रदेश में जाएगा कि आप अपने लीडर्स को याद रखते हैं। सीनियर लीडर जो हाई कमांड से आएंगे, अगर वो उसमें शामिल आते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि अपने सीनियर लोगों को, जिनका बहुत बड़ा लंबा योगदान रहा है, उनको आज भी आप बड़े श्रद्धा के साथ याद करें। ठीक है।